स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। कबीर की साखियां एवं शब्द क्लास 9 क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने कबीर की साखियां क्वेश्चन आंसर को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग कबीर के शब्द क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वह है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। मनुष्य जो ईश्वर को पाने के लिए हर जगह पर क्या होता है, ढूंढते फिरता है। तो कहां कहां ढूंढता है, आप ईश्वर को ढूंढने कहां जाते हो। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कबीर जी कहते हैं मनुष्य अपने ईश्वर को धर्म संप्रदाय और अपने सोच विचार के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार मंदिर मस्जिद, काबा कैलाश जैसे पूजा और पवित्र तीर्थ स्थलों पर ढूंढते हैं। तथा कुछ लोग ईश्वर को पाने के लिए क्या करते हैं, और क्या करते हैं, योग वैराग करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, संसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं। वो सब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कि ईश्वर हमें मिल जाए। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर के प्राप्ति के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत चीज करते हैं। पूजा पाठ हो, है ना, मंदिर मस्जिद जाना, तीर्थ स्थलों पर जाना, ये सब करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित मान्यताओं को, विश्वासों का खंडन किया है। जो विश्वास है उन्हें क्या किया है, खंडन किया है। कबीर जी खंडन करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मान्यताएं या विश्वास है उसे हम लोग देख लेते हैं। कबीर जी कहते हैं ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश में, न किसी तीर्थ यात्रा में। ईश्वर न कर्मकांड करने से मिलता है, न योग साधना करने से, न वैरागी बनने से, इन सभी चीजों से। कबीर जी कहते हैं ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनसे इनमें मन लगाना व्यर्थ है। बात समझिए। कबीर जी कहते हैं कि जो हम ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, मंदिरों मस्जिदों में, काबा कैलाश में, पवित्र तीर्थ स्थलों पर ढूंढते रहते हैं, ईश्वर हमें इन जगहों पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम सच्चे मन से ईश्वर को नहीं ढूंढते हैं। अगर सच्चे मन से हम ईश्वर को ढूंढेंगे तो हमारे अंदर भी ईश्वर जो है वह मिल जाएगा। कबीर जी कहते हैं ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर ही है, विराजमान है। पहले हमें अपने मन में ढूंढना चाहिए, अपने अंतर मन में ढूंढना चाहिए, फिर जाकर के हमें किसी धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए ईश्वर को ढूंढने के लिए। आप अगर कोई भी धार्मिक तीर्थ स्थल पर चले तो जाओ, लेकिन आपका मन साफ नहीं है तो क्या ईश्वर आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन आप कहीं ना जाओ, लेकिन आपका मन साफ है और आप किसी के लिए भलाई का काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बाहरी दिखावा नहीं करते हैं, तो आपको तो ईश्वर कहीं भी मिल जाएगा। ईश्वर तो हर जगह विराजमान है, घट घट में समाये हुए हैं। पूरे पूरे संसार में ईश्वर है। तो किसी एक जगह पर ईश्वर होंगे? नहीं होंगे, हर जगह होंगे। तो वही कबीर जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ मंदिर मस्जिद से नहीं, अपने अंदर में भी ढूंढना चाहिए ईश्वर को, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। क्यों कहते हैं कि ईश्वर जो है वह हर सांसों में बसा हुआ है, हर सांसों में समाया हुआ है, घट घट में समाया हुआ। क्यों कहते हैं, आखिर ऐसा कहते क्यों है? कबीर जी कहते हैं ईश्वर का निवास तो घट घट में हर जगह है। इन सभी चीजों को, पूरा संसार का जो निर्माता है वह कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर हर चीजों में बसा होगा, हर एक इंसान में बसा होगा, वह प्राणी की हर सांसों में बसा हुआ है। यानी कि जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, मनुष्य है, सभी के अंदर क्या हुआ, ईश्वर का वास है। अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो क्या उसमें ईश्वर समाया हुआ है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, मनुष्य है, ईमानदार है, या किसी की भलाई करता है, तो उसके अंदर भी ईश्वर का वास है। तो वही कहते हैं कि हर सांसों की सांस में, हर जगह, हर घट घट में समाया हुआ है ईश्वर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बताओ। देखो, क्या होता है कि जो हवा होता है वह सामान्य रूप से चलती है, और जो आंधी होती है, तूफान होती है, वह स्पीड से चलती है। अगर हल्की सी हवा आए या हवा का झोंका आए तो क्या होगा, कोई हिलेगा या कोई उड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही चीज अगर खुले में रख दो और तूफान आए तो उसे उड़ा करके ले जाएगा। तो इस चीज से कबीर जी कहने का क्या प्रयास करते हैं? कबीर जी कहते हैं
जब प्रभु के ज्ञान का आगमन होता है, यानी कि प्रभु का जो ज्ञान है, यानी कि ईश्वर का जो ज्ञान है हमारे अंदर, हमारे गुरुओं का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर आता है, तो उसका प्रभाव बहुत चमत्कारी होता है। यानी कि जब हमारा हमारे अंदर ज्ञानों का संचार हो जाता है, हमारे अंदर ज्ञान आ जाती है, तब क्या होता है, वह एक चमत्कार पूर्ण होता है। कैसे? देखो, आप एक आप नॉर्मल हो, न्यूट्रल हो, अभी आपको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको अचानक ज्ञान आ जाए कि हमें दूसरों की मदद करना है। ज्ञान आ जाए, अगर दूसरों की मदद करते हैं तो उसका कुछ भलाई होगा, तो आप क्या करोगे? तुरंत ही उसकी किसी की जाके मदद करोगे, जो जरूरतमंद पर्सन है उसकी जाके मदद करोगे, तुरंत आप में होगा ना एक चमत्कारी बदलाव आया। उसी तरह से पूरी जीवन शैली बदल जाती है, और आप इसमें क्या करोगे? किसी की दूसरे की भलाई में लग जाओगे, और एक जो है आपकी जो जीवन शैली है, आप पहले कुछ और करते थे, आप अपना शेड्यूल बना लोगे कि इस समय हमें एक दूसरे की मदद भी करनी है, तो एक शेड्यूल बन जाएगा। ऐसे में आपकी जो जीवन शैली है वह बदल जाएगी, है ना? यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, और ये क्या परिवर्तन जो हुआ धीरे से हुआ नहीं, अचानक से आपके अंदर ज्ञान आया और अचानक से ये परिवर्तन आप में हो गया, बल्कि एकाएक क्या होगा, अचानक से आया और अचानक परिवर्तन हो जाएगा। अतः कबीर जी उसकी तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से करती है। ये जो परिवर्तन हुआ अचानक, इसी चीज की जो तुलना करते हैं कबीर जी आंधी से करती है, कि आंधी की तरह हमारे अंदर ज्ञान आई और आंधी की तरह हमारे अंदर परिवर्तन आया और हमारी जो जीवन शैली है वह बदल गया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ज्ञान आ जाता है हमारे अंदर, ज्ञान आ जाने के बाद उसका प्रभाव जो है क्या पड़ता है, या जो कोई भक्त है उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज को बताना है। तो क्वेश्चन कैसे लिखोगे? ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन पर जो छाया हुआ अज्ञानता है, यानी कि आपके जो अंदर अज्ञानता है, आपके अंदर जो बुरे कर्म है, बुरे प्रभाव है, वह दूर हो जाएगा, है ना? आपके मन में जो भी चीज है वह उस पर हट जाएगा, आप अच्छाई, वो सभी चीजें क्या होगी, अच्छाई में बदल जाएगी। कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन पर छाया हुआ अज्ञानता, जिस चीज को हम लोग नहीं समझते हैं, है ना, हमें नहीं पता कि किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए अच्छा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब चीज जो अज्ञानता है, अज्ञानता बस हम लोग करते हैं। तो जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा तो क्या होगा? मान लो कि हमें कुछ क्या करना है, किसी के लिए कुछ करना है, जैसे कि हम पहले घर से अगर शुरुआत करें तो हमारे परिवार के लिए कुछ करना है ना, उसके बाद जाकर के समाज के लिए कुछ करना है, उसके बाद देश के लिए कुछ करना है। ये हमें क्या होगा? शुरुआत में ज्ञान था? बिल्कुल नहीं था। जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा? प्रभाव क्या पड़ेगा? भक्त के मन से जो लोभ लालच है वो समाप्त हो जाएगी, मन में प्रभु की भक्ति की महिमा रह जाएगी, भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूबा डूबा रहेगा। क्या होगा? ये सभी परिवर्तन आएगा। जिस चीज में आप लोग को चाहिए कि आपका अंदर ज्ञान आ गया तो आप समाज के लिए कुछ करोगे, तो उस आपके अंदर क्या, समाज के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो आपके अंदर क्या लालच आएगा, लोभ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। प्रभु भक्ति की महिमा रहेगी सिर्फ। जैसे कि अगर आप जिस काम में लगे हो उसी काम में लगे रहोगे, अगर आप किसी की भलाई कर रहे हो तो उसी काम में लगे रहोगे, है ना, और आप उसी में अपने को खुशी प्रदान करोगे। मान लो जैसे कि किसी की आप मदद कर रहे हो तो उससे आपको खुशी मिलेगी। कोई भी काम अगर कार्य कर रहे हो आप, आपको खुशी ना मिले तो आप वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन वही काम करने में आपको आनंद आ रहा है, खुशी आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा करोगे। समझ में आ रहा होगा? अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग को भाव स्पष्ट करना है। हिति चित्त की द्वे द्वे धुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। हिति चित्त, अच्छा ये क्या है? द्वे दुनी, दुनी गिरानी क्या है? जब कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के कारण, अगर हमारे अंदर ज्ञान की जो आंधी है वह आ गई तो मनुष्य के मन पर क्या होगा? परे प्रभाव के फलस्वरूप स्वार्थ रूपी जो दोनों दोनों खंभा है,
है ना, जो जिसको टिका करके रखा हुआ था, जो छत है जिस पर टिका हुआ था वो टूट चुका है। अब जब दोनों खंभा, जिसको सहारा देने वाला जो दोनों खंभा है वह टूट जाएगा तो क्या होगा, मोह रूपी जो बल्ली है, यानी कि उसको टिका करके देखो, आप ये मान लो एक क्या है, छत है, और इसको सहारा देने के लिए कुछ ना कुछ लगाया जाएगा। ये जो बल्ली है, ये दोनों खंभा है और ये सपोर्ट है इसका। अगर ये दोनों ही टूट गया तो ये छत है पूरा पूरा क्या होगा, गिर जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि जो मोह रूपी बल्ली है, ये जो बल्ली है, ये जो इसको जिसको सहारा दे करके रखा हुआ था वो गिर गया नीचे। अब इसके मन की जो बुराइयां हैं नष्ट हो चुकी है। जो हमारे अंदर मोह माया रूपी था, मोह था टिका हुआ है जिस पर, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। हमारे अंदर अब कोई भी चीज के लिए लालच नहीं रह गई है, उसका मन साफ हो चुका है। और जो हमारे अंदर है, जब हमारे अंदर से मोह माया निकल जाएगा किसी चीज के लिए, अगर हम लोग क्या किए, ज्यादा मान लीजिए इस पर हम लोग क्या डिपेंड थे, और अब वो जब गिर गया तो उस पर डिपेंड रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो हमारे अंदर जो ये किसी भी चीज के लिए ज्यादा हम लोग उस पर आशा लगा करके रखे हुए थे, वो अब तो नष्ट हो चुका है। और नष्ट हो जाने के बाद हमारे मन से जो भी बुराइयां थी वो समाप्त हो गया। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसमें भाव स्पष्ट करना है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम प्रेम हरि जन भीना। अब क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने के बाद, जो ज्ञान की आंधी है वो आने के बाद मन प्रभु की भक्ति में क्या हो गया, लीन हो गई है। प्रभु के भक्ति में हम लोग का मन जो है वह अब लगने लगा है, यानी कि प्रभु को भक्ति करने में हमें आनंद आ रहा है। उस चीज में हम लोग और ज्यादा क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग गया है, और हमारा जो मन है प्रेम से, भक्ति से पूरा भर गया है, भीग गया है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन शुद्ध हो गया, और जब हमारे अंदर ज्ञान आ गई है तो हमारा मन है वह पूरी पूरी तरह से क्या हो गया, शुद्ध हो गया है। हमारे अंदर में कोई भी द्वेष की भावना, कोई भी लालच की भावना नहीं रह गई है। ज्ञान आने के बाद हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर की जो अज्ञानता है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई है। ये भाव स्पष्ट करना था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहते हैं संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। यह जो आपका क्वेश्चन है वह लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो संकलित साखियों और पदों के आधार पर, अब दोनों देखिए, साखी और शब्द दोनों को मिला करके पूछ रहे हैं कि कबीर जी जो है धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार देते हैं, अपने विचार बताए हैं। तो वो जो क्या विचार देते हैं उस पर प्रकाश डालना है। तो आप देखोगे कि साखियों में भी कुछ विचार बताए हैं और शब्द में भी। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ कबीर जी की साखी एवं शब्द से ज्ञात होता है कि कबीर जी समाज में फैले सांप्रदायिक भेदभाव, जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य में ईर्ष्या, लोभ और लालच से मुक्त समाज देखना चाहते हैं। कबीर जी हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। यानी कि क्या होता है, सांप्रदायिक भावना लिए लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव लाना चाहते थे। कबीर जी समाज में सांप्रदायिक भेद, जो सद्भावना है वो लाने के प्रयास कर रहे थे कि जो भेदभाव है वह समाप्त हो जाए, है ना, मनुष्य 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 एक दूसरे को मनुष्य समझे, इस तरह की। कबीर जी ऊंचे ऊंचे कुल नीचे कुल में जन्म लेने जैसी जो भावनाएं हैं, कि वो उसने ऊंचे कुल में जन्म लिया, नीचे कुल में जन्म लिया, ये जो भावनाएं हैं इन सभी को भी खत्म करना चाहते थे, खंडन करते थे। कबीर जी कहते हैं कि इंसान अपने कर्म के आधार पर ऊंच या नीच होता है, ना कि किसी घर में जन्म लेने से, ऊंचे कुल में जन्म लेने से या नीचे कुल में जन्म लेने से ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। इंसान अपने कर्मों से क्या होता है, ऊंचा या नीचा बनता है। समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं निम्नलिखित शब्दों से के तत्सम रूप लिखिए, जैसे कि पखापखी हो गया, अनंत, जोग, जुगति, वैराग, निरपक्ष, ये सब इसके जो तत्सम शब्द है वो हम लोग को लिखना। पखापखी अर्थात क्या हुआ, पक्ष और विपक्ष, ये जो है तत्सम शब्द है ना। और इसका रूप लिखना है, जैसे कि इसका अर्थ क्या हुआ, पक्ष और विपक्ष। अनंत अर्थात अन्यंत्र, यानी कि कहीं भी। जोग अर्थात योग, जुगति अर्थात युक्ति,
कोई भी हम लोग आइडियाज निकालते हैं ना, वो वैराग या वैराग्य, जो वैरागी धारण कर लेते हैं, घर से चले गए, या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वे पर्सन जो घर से चले जाते हैं, मोह माया से दूर हो जाते हैं, संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, और क्या करते हैं, ईश्वर के भक्ति में लग जाते हैं। निष्पक्ष अर्थात निरपक्ष, यानी कि किसी पक्ष में नहीं जाना, ना पक्ष में रहना ना विपक्ष में रहना, एकदम न्यूट्रल रहना, ऐसे भी लोगों की बात की गई है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है वो समझ में आया होगा। कबीर की साखियां एवं शब्द से संबंधित जो है हम लोगों ने प्रश्न उत्तर कर लिया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।